दोस्तों कांतारा मूवी जो केवल 15 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और उसने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई। और इस फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म के अंदर बहुत सारी हिडन डिटेल और हमारे देवी देवताओं के रेफरेंस भी दिए हैं। तो आज हम इस फिल्म की आपको कुछ हिडन डिटेल और कांतारा 2 आएगी या नहीं, इन्हीं सब के बारे में बताने वाले हैं जो आपने मूवी देखते वक्त मिस कर दी होगी। नंबर 1, कांतारा शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है रहस्यमय जंगल, क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक ऐसे जंगल के आसपास घूमती है जहां पर देवों के कई सारे रहस्य हैं, इसलिए इस फिल्म का नाम कांतारा रखा गया है, मतलब कि रहस्यमय जंगल। और अगर आप इस फिल्म के टाइटल पर भी ध्यान दोगे तो वहां भी आपको कुछ हिडन डिटेल देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर ओम का साइन और नीचे भगवान शिव का त्रिशूल है, क्योंकि यह फिल्म दो देवों के रिलेटेड है, इसलिए उन दोनों देवों के साइन यहाँ पर बताए गए हैं। नंबर 2, और इस फिल्म के अंदर भेदभाव भी दिखाया गया है, जैसे कि शिवा जमींदार के घर नहीं जा सकता, उनके साथ बैठ नहीं सकता और उन्हें पीछे भी खड़े करते हैं। पर इस भेदभाव वाले मुद्दे को डायरेक्टर में और भी कई बारीकी से दिखाया है, जैसे कि जमींदार शिवा को पैसे भी फेंक कर देता है और शिवा जब जमींदार के घर जाता है तो जमींदार अपने घर को गोमूत्र से शुद्ध करता है। नंबर 3, शिवा को बचपन से लेकर बड़े होने तक देवा दिखते हैं और शिवा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उसके पिता गायब हुए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शिवा का काम शिवा नहीं कर रहा था, बल्कि उसका काम गुरुवा कर रहा था, इसलिए शिवा बार बार वहीं पर जाता था जहां से उसके पिता गायब हुए थे, क्योंकि देवा उसको उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते थे कि वह देवा बनकर अपना काम करे। नंबर 4, और जब भी देवा आते हैं तब मशाल की आग बुझ जाती है और उस सर्कल की आग जलने लगती है। ऐसा हमें इस फिल्म में कई बार दिखाया गया है। एक बार जब शिवा पुलिस से छुपने के लिए जंगल में आ जाता है तब भी हमें यह दिखाया गया है और यहाँ पर शिवा चिल्लाता है क्योंकि उसे जमीन के अंदर से कोई खींच रहा था और यह बहुत जल्दी दहिली दिखाया है, शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। नंबर 5, गुलिका देवा के बारे में देखा जाए तो क्लाइमैक्स में हमें उनके बारे में पता चलता है और डायरेक्टर हमें पहले से ही यह बताते जा रहे थे कि इस गांव को केवल गुलिका देवा ही बचा सकते हैं। जैसे कि इस सॉन्ग के अंदर लीला के पापा शिवा और लीला के पास आने से पहले शिवा और लोग छुप छुप के गांव में आने के टाइम भी हमें गुलिका देवा के बारे में बताया जाता है, जिसे हमने इग्नोर कर दिया था, पर क्लाइमैक्स में पता चलता है कि उसका क्या मतलब था। नंबर 6, यह तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन ऋषभ शेट्टी की पत्नी ने किया है, पर उन्होंने इस फिल्म के अंदर एक रोल भी किया है, जमींदार की पत्नी का रोल, और उन्होंने इस फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइन भी काफी कमाल का किया है, जैसे कि शिवा के पापा के टाइम लोग कैसे नजर आते हैं और शिवा जब देवा बनता है तब लोग कैसे नजर आते हैं, और शिवा और उसके पापा आप दोनों को देख सकते हो, उनमें भी कितना ज्यादा फर्क नजर आता है। नंबर 7, राजा जब कांतारा की आवाज सुनता है तब वह घोड़े पर होता है और उसके पैर में जूते भी होते हैं, और जब वह देवा के पास आता है तब वह जूते उतार कर आता है। ऋषभ शेट्टी ने यहाँ हमें पर दीवा की रिस्पेक्ट दिखाई है। नंबर 8, जमींदार जब गांव में अटैक करने को आता है तो वह गांव की लाइट कर आता है, और ऐसा उसने कई बार किया है। जब वह गुरुआ को रखने भी आता है तब भी वह गांव की लाइट काट कर ही आता है। अब अगर कांतारा 2 के बारे में बात करें तो कांतारा की स्क्रिप्ट सीक्वल को लेकर लिखी ही नहीं गई थी, पर जब कांतारा इतनी ज़्यादा सुपर हिट हो गई है तो कांतारा के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 2 पर भी काम चालू कर दिया है और हमें कांतारा 2 भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यह थी कुछ हिडन डिटेल जो हमने कांतारा मूवी के अंदर नोटिस की है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हिडन डिटेल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप पंजूरी देवा और गुलिका देवा की स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।